हैव यू एवर नोटिस कि आपने कभी वाटर बाथ के बाद स्टीम मतलब मिरर के ऊपर स्टीम ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं, या फिर विंटर में फॉग हो जाता है, या फिर कभी कूल वाटर बॉटल को हम फ्रिज के बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, या फिर आपने कभी देखा है कि नैफ्थलीन बॉल्स आफ्टर सम टाइम डिसअपेयर हो जाते हैं। ये सब प्रोसेसेस हमारी डेली लाइफ में क्यों हो जाती है? सो दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन. These two processes is very useful in our daily life. So today we have discussed about condensation and sublimation with some daily life examples. Hello everyone, my name is Archana and this is Scorebell Chemistry. Scorebell Chemistry is the free learning platform. Then don't waste time. Let's get started. So my first question is, what is condensation? Condensation क्या होता है? So condensation is the process in which gas or vapors changes into the liquid by loss of heat energy. That is, गैस ठंडी होकर लिक्विड के फॉर्म में चली जाती है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. So why this condensation occur? First one, the gas particle loses heat energy. Second one, the gas particles come closer. And third one, the force of attraction between the gas particles decreases. So कंडेंसेशन प्रोसेस आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा. सो फर्स्ट एग्जाम्पल कि हॉट बाथ के बाद मिरर का फॉगी होना. मतलब हॉट बाथ के बाद बाथरूम का मिरर जो होता है वो धुंधला हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मिरर का जो सरफेस होता है, मतलब मिरर कंपेरेटिवली कूल रहता है. मतलब आफ्टर बाथ बाथरूम के अंदर स्टीम रहती है, वो स्टीम वेपर्स मिरर को टच करके लिक्विड में मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमें मिरर के ऊपर ऐसे थोड़े से वाटर ड्रॉप्स दिखते हैं, मतलब वो धुंधला हो जाता है. नाउ नेक्स्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज क्लाउड फॉर्मेशन. सो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है? एक्चुअली रिवर, लेक्स एंड सी का जो पानी होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, और ऊपर टेम्परेचर कम होता है. इसकी वजह से वेपर्स कंडेंस होके क्लाउड्स बनाते हैं, और वही क्लाउड्स आगे चल के रेन के फॉर्म में रेनफॉल होता है. और भी एग्जाम्पल्स है कंडेंसेशन के, जैसे कि कोल्ड वाटर बॉटल पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखना. मतलब अगर हम फ्रिज के अंदर की एक वाटर बॉटल बाहर रख देते हैं, आफ्टर सम टाइम उस वाटर बॉटल के ऊपर हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, वो भी एक कंडेंसेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है. सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कि सुबह के टाइम ग्रास और पत्तियों पे मतलब लीव्स के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखते हैं, या फिर विंटर में फॉग का तैयार होना मतलब फॉग फॉर्मेशन ड्यूरिंग विंटर, ये भी एक कंडेंसेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज सब्लिमेशन. व्हाट इज सब्लिमेशन? द सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्टली इन गैसेस स्टेट विदाउट बिकमिंग लिक्विड. मतलब सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधा वो गैस में कन्वर्ट होता है. दैट इज अ सब्लिमेशन प्रोसेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस हैपन्स. सब्लिमेशन क्यों होता है? एक्चुअली सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. इसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो इस उनके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, इसलिए सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दिस सम डेली एग्जांपल्स अबाउट सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का बेस्ट एग्जांपल है कि कैम्फोर इन पूजा रूम. मतलब कैम्फोर यानी कपूर. कपूर को हम जब जलाते हैं एट द पूजा के टाइम, देन वो सॉलिड होता है, और आफ्टर सब्लिमाइज वो गैस के फॉर्म में चला जाता है. इवन वो रूम टेम्परेचर पर भी सीधा वेपर्स के फॉर्म में चला जाता है. सो कपूर इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड सब्लिमेशन. एंड नाउ सेकेंड एग्जांपल इज द नैफ्थलीन बॉल्स. नैफ्थलीन बॉल्स इन कबर्ड. हम नैफ्थलीन बॉल्स को कबर्ड में रखते हैं, आफ्टर सम टाइम वो नैफ्थलीन बॉल्स छोटी बन जाती है. वो छोटी बनने का कारण यही है कि वो एयर में वेपर्स के फॉर्म में चली जाती है, मतलब वो सॉलिड से सीधा वेपर यानी गैस के फॉर्म में चली जाती है. ये हम यूज़ करते हैं कबर्ड में बिकॉज ऑफ यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट. मतलब हमारे क्लोथ्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए हम नैफ्थलीन बॉल्स कबर्ड में रखते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन इन टूडेज लेक्चर दैट इज कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन. सो कंडेंसेशन क्या होता है? जो गैस का लिक्विड फॉर्म में चला मतलब गैस पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं, दैट इज अ कंडेंसेशन बाय रिलीजिंग हीट एनर्जी. And sublimation, when solid particles converted into directly in gases by absorbing heat energy. So these two very important concept for our daily life also, and we have seen about some daily examples. So if you found this video helpful and useful, then don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you for watching.